नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नागालैंड इंसर्जेंसी, जी हाँ, आखिर क्या है नागालैंड इंसर्जेंसी और क्या वजह है कि भारत के अंदर नागालैंड जैसे राज्य में नागालैंड इंसर्जेंसी पनपी और काफी सारे ग्रुप बने जो कि नागालैंड की आजादी को मांगते हैं और भारत से सेपरेट होना चाहते हैं। इस इंसर्जेंसी की शुरुआत करीबन 1955 और कहीं कहीं जगह ये भी दावा है कि 1947 भारत आजाद होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि अभी तक इस इंसर्जेंसी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है और क्यों ये इंसर्जेंसी कश्मीर से भी पुरानी है और अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है और क्या वजह है, तो आज की वीडियो में यही सब जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है पंचली। तो चलिए दोस्तों, नागालैंड इंसर्जेंसी के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा नागालैंड के बारे में जान लेना चाहिए। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की साइड में आता है। नागालैंड की 70% जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है और नागालैंड की करीबन जो मेजोरिटी रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। नागालैंड में मेजरली 16 ट्राइब्स रहती हैं, उनमें से 3 ट्राइब्स जो ज्यादा मेजरली वहां पर पाई जाती है। पहली ट्राइब्स है आओस ट्राइब्स, सेकंड है कोन्याक्स ट्राइब्स और थर्ड है सीमा ट्राइब्स। नागालैंड में मेजरली लैंग्वेज बोलने वाले लोग इंग्लिश को फॉलो करते हैं और मेजरली जो 2 ग्रुप है जो नागालैंड को आज की स्थिति में चला रहे हैं, एक है NSCN-IN जिसका लीडर है म्योवा और सेकंड है NSCN-K जिसका लीडर है कैपलर। यही दोनों मेजरली ग्रुप जो नागालैंड को इस वक्त चला रहे हैं। लेकिन NSCN-IM जो ग्रुप है वो वर्तमान में भारत सरकार से बहुत बार वार्तालाप कर चुका है, काफी डिप्लोमेसी तरीके से बातचीत हो चुकी है, पर उनकी एक ही मांग है कि हमें अपना अलग संविधान और अलग झंडा चाहिए और वो भारत का ज्यादा हस्तक्षेप इसमें नहीं चाहते। अभी वर्तमान में ही 6 साल पहले 2015 में AK मिश्रा नागालैंड में ही जाके बातचीत करके आए भारत की तरफ से, लेकिन कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। और 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा भी बातचीत की गई है नागालैंड के NSCN-IM के ग्रुप लीडर से, म्योवा से, पर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में कि नागालैंड में इंसर्जेंसी की शुरुआत आखिर हुई कब से। हिस्ट्री ऑफ नागालैंड इंसर्जेंसी। दोस्तों, नागालैंड का इतिहास जो है, नागालैंड का इतिहास तो काफी पुराना है, जब से भारत का इतिहास है। लेकिन नागालैंड का जो मेजरली इतिहास की बात करें तो 1816 में जब म्यांमार में बर्मन शासन था, उस बर्मन शासक ने नागालैंड और असम के एरिया में जब अपना आक्रमण किया और 1816 तक परिणाम स्वरूप नागालैंड में बर्मन शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया जब तक अंग्रेज नहीं आ गए। 1826 आते आते तक जब अंग्रेज आ गए थे, ब्रिटिश आ गई थी, तब तक बर्मन शासकों का नागालैंड में आधिपत्य रहा। उसके बाद 1946 आते आते तक जब भारत आजाद होने वाला था, उस समय नागालैंड में एक ग्रुप की उत्पत्ति हुई जिसको NNC कहेंगे, नागालैंड नेशनल काउंसिल, जिसके संस्थापक थे अंगामी जापू फिजू, जिन्होंने नागालैंड को अपने कंट्रोल में कर एक ग्रुप बनाया और उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। भारत में मिलने से जब मना किया तो भारत ने कई बार यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस भी किए, लेकिन उसके बाद भी कुछ साबित नहीं हुआ। 1955 आते आते लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। उसके बाद मजबूरन 1960 तक भारत को यहाँ पर आसपा लगाना पड़ा, स्पेशल आर्मी एक्ट जो होता है वो लगाना पड़ा। दोस्तों, आर्मी एक्ट, स्पेशल आर्मी एक्ट लगाने के बाद, लेकिन स्पेशल आर्मी एक्ट लगाने के बाद NNC से भारत सरकार की एक 16 पॉइंटर मीटिंग समिट जो हुई, उसको एक कन्वेंशन के तहत लिया गया, नागास पीपल कन्वेंशन। इसके तहत जो था, इसके तहत ये था कि असम का जो नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट है उसके NEF के त्यूनसांग ट्रैक के साथ ऐड कर नए नागालैंड स्टेट का फॉर्मेशन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी NNC द्वारा इसका विरोध किया गया और इंसर्जेंट्स लगातार आर्मी फोर्सेस पर हमला करते रहे। उसके बाद मजबूरन आर्मी को एक स्पेशल ऑपरेशन करने के तहत 1975 आते आते ये पूरा नागालैंड इंसर्जेंट्स जो भी NNC के तहत था वो पूरा न्यूट्रलाइज्ड हो गया। अब 1975 में जब ये न्यूट्रलाइज्ड हो गया तो फिर भी आज नागालैंड इंसर्जेंट्स कैसे अपना काम कर रहे हैं और नागालैंड में क्यों शांति नहीं है। तो बात करते हैं 1980 में। 1980 में दोबारा से एक ग्रुप का गठन हुआ जिसको NSCN
जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो मेजरली 2 ग्रुप आज की डेट में नागालैंड में चला रहे हैं, उनमें से एक ग्रुप की स्थापना होती है NSCN IM, जो म्योवा का था। उसने 1980 में अपने ग्रुप को एस्टेब्लिश किया। 1980 में NSCN गठन तो हो गया, लेकिन उसके बाद NSCN में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होने लगी और 1988 आते तक NSCN 2 टुकड़ों में बट गया। तो एक बना NSCN IM और एक बना NSCN K। NSCN IM के संस्थापक जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, म्योवा, जिसको आज अभी भी वो भी रन कर रहे हैं, और NSCN K के संस्थापक के कैपलन द्वारा ये ग्रुप बनाया गया। लेकिन इन दोनों में मेजरली डिफरेंट क्या है? मेजरली डिफरेंट ये है कि NSCN IM जो है वो भारत के साथ काफी टाइम डिप्लोमेसी तरीके से वार्तालाप कर चुका है और थोड़ा सा पोलाइट रहता है, पर जो NSCN K है वो ग्रुप हमेशा एग्रेसिव वे में रहता है और जितने भी आर्म फोर्सेस को हमारे नुकसान होता है यही ग्रुप करता है। दोस्तों, आपको याद दिलाते कि 2015 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी म्यांमार में जाकर, वो इसी ग्रुप के लिए की थी। हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप आज के समय में नागालैंड में यही है और यही सारे ब्लास्ट और इंडियन आर्मी के खिलाफ जो भी एक्शन होते हैं यही ग्रुप लेता है। और NSCN IM जो ग्रुप है वो अभी 2013 से म्यांमार से हल्का हल्का भारत में एक्टिव है, जो कि 2019 में भी PM मोदी के साथ जो वार्ता हुई है वो भी NSCN IM के साथ हुई है, ना कि NSCN K के साथ हुई है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंट है, पर इन लोगों में एक चीज हमेशा कॉमन यही है कि ये दोनों इंसर्जेंट्स तो हैं, पर ये ग्रुप में डिफरेंट मेजरली कॉमन तो यही है कि इन्हें चाहिए क्या है, ग्रेटर नागालिम। अब ग्रेटर नागालिम क्या है? ग्रेटर नागालिम है जो कि नॉर्थ इंडिया ईस्ट का जो मेजरली पार्ट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, म्यांमार और नागालैंड, क्योंकि ये सारी जो ट्राइब्स है वो ट्राइब्स उस एरिया में रहती है। म्यांमार में भी जो नॉर्थ का म्यांमार है, साउथ का म्यांमार है, उसमें भी ये ट्राइब्स रहती हैं। तो ये पूरा मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं, तो ये इनकी मांग है भारत सरकार से। अब ये तो इनका हो गया इतिहास और मांग, लेकिन अब जानते हैं मेजरली टाइप्स के आखिर इंसर्जेंट्स आए कैसे। तो हमने स्टडी में पाया है कि मेजरली इस इंसर्जेंट्स के 3 कारण हमने देखे हैं। पहला कारण है जो बर्मन शासकों द्वारा 1918 और 1916 में यहाँ पर नागालैंड में अटैक किया गया, उसके वजह से ये लोग काफी परेशान हुए, ये ट्राइब्स काफी परेशान हुए। और उसके बाद ब्रिटिश आगमन जब हुआ 1928 में, यहाँ पर आधिपत्य जब स्थापित किया ब्रिटिश आगमन में, उसके वजह से भी इन्हें काफी तकलीफ हुई। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि भारत के सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में काफी सोल्जर्स ने भारत में हिस्सा लिया, तो नागालैंड की काफी ट्राइब्स थी जो इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिस्सा लेके आई थी। जब ये लोग बाहर गए तो ये काफी नॉलेज अपने साथ लेकर के आए और उसके बाद उन्होंने पहली बार 1918 में नागाज क्लब का इस्टेब्लिशमेंट किया। और उसी के साथ साथ यही नागाज क्लब वही ग्रुप था जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आ रहा था, तब इसी क्लब ने साइमन कमीशन से जाकर कहा था कि हमें भारत का हिस्सा नहीं रहना है, हमें नागालैंड एक अलग देश बनाकर दीजिए। तो ये कुछ जो मेजरली कारण थे जो मेरे द्वारा स्टडी किए गए हैं कि यही कारण हो सकते हैं जो नागालैंड में इंसर्जेंसी हुई। अब ये इंसर्जेंसी कहां जाएगी और कहां जाकर रुकेगी, इस पे तो हम बहस नहीं कर सकते, पर हाँ हम इसके लिए एक सोच सकते हैं कि इंसर्जेंसी कैसे खत्म हो सकती है। तो आइए जानते हैं। नागालैंड को भारत में मिलाने के लिए और इंसर्जेंसी खत्म करने के लिए कुछ हमें ही कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब नॉर्थ ईस्ट से कोई बंदा यहाँ आता है या कोई इंसान आता है तो उसे चाउमीन, मोमोज, ये सब आप देखते होंगे, काफी आम लगता है ये बोलने में, पर एक ये बहुत ही मेजर कारण है कि उन लोगों का भारत से भरोसा उठना, क्योंकि उन्हें इक्वल ट्रीट जैसा अदर भारत में लोगों को किया जाता है वैसा उन्हें नहीं किया जाता है। तो ये भी हम लोगों में कमी है कि हम इस चीज को अगर अपलिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इंसर्जेंसी खत्म हो सकती है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जो ग्रुप जो इंसर्जेंट्स हैं वो आम जनता का सपोर्ट इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ से उन्हें अपनाने में कमी हो रही है, क्योंकि हम उन्हें वो कंफर्टेबल नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें उस तरीके से अपने साथ नहीं ले पा रहे हैं जिस तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि वो भी नागरिक ही हैं भारत के, लेकिन हम फिर भी उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज वो थोड़े हमसे अलग लगते हैं। दोस्तों, इसका सबसे जो मेजर
घाटा है भारत को, वो दुश्मन देश हमारा फायदा उठा सकता है, क्योंकि चाइना भी कई बार सपोर्ट करता रहा है एनएससी और NSCN-K को, काफी फंडिंग भी देता रहा है। चाइना, बांग्लादेश, ये देश काफी सपोर्ट कर देते हैं ऐसे ग्रुपों को, क्योंकि भारत को तोड़ सकते हैं इतने आराम से, और भारत को इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, इकोनॉमिकली भी और फिजिकली भी, क्योंकि सीमा भी भारत की घट जाएगी और काफी इकोनॉमिक भी कुछ नुकसान होगा, क्योंकि नागालैंड जो है वो काफी मेजर टूरिस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है, और बेरोजगारी भी वहां पर काफी कम हो जाती है जब रेवेन्यू जनरेट होता है टूरिस्ट के द्वारा और फेस्टिवल्स के द्वारा। एक सर्वे में पाया गया है कि साल में करीबन 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ फेस्टिवल और टूरिज्म से, और 8,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होता है इन सब से। तो दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम ऐसा ना करें, और फिर गवर्नमेंट जो डिप्लोमेसी तरीके से जो चल रही है वो तो फिर चलेगा ही, उसमें तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से ये जरूर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको, और उसको सब्सक्राइब करिए प्लीज, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपको पसंद आए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।